नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बोनस का तोहफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुराने पेंशन स्कीम लागू करने के बाद अब झारखंड के आंगनबाड़ी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुसज्जित किया जाएगा, जहां बिजली, पानी और शौचालय सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और जल्द ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका को बोनस देने का भी ऐलान किया जाएगा। बड़ी खबर, राज्य में चुनौती बन चुकी है प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के समक्ष प्राथमिक शिक्षकों की प्रमोशन बड़ी समस्या बन चुकी है। प्रोन्नति से संबंधित कई मामले कोर्ट में भी लंबित हैं। पिछले 6 वर्षों में विभाग ने शिक्षकों को विभिन्न ग्रेड में प्रोन्नति देने के लिए कई आदेश जारी किए हैं, लेकिन सभी ग्रेड में शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल पाई है। विभाग की वर्तमान पहल की बात करें तो सचिव के रवि कुमार के द्वारा इसी साल 8 फरवरी को आदेश जारी कर सभी जिलों में प्रोन्नति कार्य को निष्पादित कराने के लिए राज्य स्तर से उप निदेशक स्तर के 4 अधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में मानसून ने दे दी है दस्तक। 21 से 23 जून के बीच होगी भारी बारिश। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। संथाल परगना के साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका में कायम हो चुका है। जामताड़ा और देवघर में भी बारिश हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो अगले 3 से 4 दिन में इसके पूरे झारखंड में मानसून कायम होने की अनुमान है। 21 से 23 जून के बीच पूरे झारखंड में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है और इस वर्ष झारखंड में मानसून देरी से आया है, लेकिन लोगों को हीटवेव से राहत मिलेगी। बड़ी खबर, राहुल गांधी को पीएम बनाने का कांग्रेसियों ने लिया संकल्प। बिरसा मुंडा को नमन करके शुरू हो चुकी है 53 किलोमीटर की पदयात्रा। आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन ने तैयारी को लेकर 4 जुलाई को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। प्रदेश कांग्रेस रणनीति के तहत लगातार जनता के बीच जाकर कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि युवा कांग्रेस का एक एक सिपाही घर घर जाकर राहुल गांधी को पीएम बनाने का संदेश लेकर जाएगा। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया आरोप, कहा कि पुलिस को खोजबीन का नाटक करने का निर्देश है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि हेमंत सरकार उनके ट्विटर पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी वो दाऊ यादव के आतंक से जुड़े मामलों की चर्चा करते हैं तो सरकार अपनी पुलिस को इसके खोज में लगा देती है। सरकार इनको खोजबीन करने का नाटक करने का आदेश देती है और दाऊ यादव को पकड़ने का मॉक ड्रिल का काम शुरू हो जाता है, मगर इससे कुछ होता नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने आगे बताया कि अब इस राज्य की पुलिस से कुछ होने वाला नहीं है, वो उनके हाथ नहीं आएगा। अगर दाऊ यादव को पकड़ना है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से ही उसे पकड़ा जा सकता है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब नया स्लोगन बनाया है, प्रण है हमारा हेमंत दोबारा। पर बाबूलाल मरांडी ने चुटकी लेते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली प्रण क्या है? झारखंड को लूटने का, बिचौलियों को पूजे जाने का, राजस्व की चोरी का, अवैध तरीके से कोयला, बालू, पहाड़ बेचने का, धन उगाही का, जनता को लूटने का, और यही प्रण है। बड़ी खबर, राज्य में एक नई पार्टी का उदय हो चुका है। छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो ने 1932 खतियान लागू करने का संकल्प ले लिया है। धनबाद के बलियापुर हवाई पट्टी ग्राउंड में झारखंड खतियानी भाषा संघर्ष समिति का प्रथम महाधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो ने कहा कि शहीदों के अरमानों का झारखंड नहीं बन पाया है। झारखंड के लिए झारखंडियों ने कुर्बानियां दी, बाहर के लोग यहाँ राज कर रहे, जिसको अपना समझकर कामकाज राजकाज सौंपे हैं, पूरे झारखंड की जनता को निराश कर रहे। संप्रदायवाद, पूंजीवाद के रास्ते झारखंड की जनता को बरगलाया जा रहा। जब तक 1932 के खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक जेबी केसेस चुप नहीं बैठेगी। बड़ी खबर, झारखंड में सोरेन सरकार का ट्रांसजेंडर्स को बड़ा तोहफा, हर महीने मिलेंगी 1000 रुपए। आपको बता दें कि राज्य में लाभुकों का चयन होने के बाद सरकार पेंशन राशि ट्रांसजेंडर के बैंक खाते में जमा करेगी। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक राज्य में लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और इसमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र, पात्रता संबंधित घोषणा पत्र जमा करना होगा। बड़ी खबर, राज्य सरकार पर भाजपा का सीधा हमला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सत्ताधारी दल ने बनाया है भ्रष्टाचार का गिरोह। राज्य की सत्ताधारी दल ने भ्रष्टाचार का गिरोह बना रखा है। इस गिरोह ने कोयला के अवैध खनन में 1 साल के अंदर 10,000 करोड़ की अवैध वसूली की है।
बालू से सत्ताधारी दल को हिस्सा मिल रहा। उक्त आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोमवार को गिरिडीह में आयोजित प्रेस वार्ता में लगाया। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में जमीन की लूट मची है, भूमाफिया को संरक्षण दिया जा रहा। बड़ी खबर रघुवर दास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कसा तंज, कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सिर से नहीं उतरी है सत्ता की खुमारी, किसी अस्पताल में करवाएं अपना इलाज। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के निशाने पर हैं और मोर्चा ने आरोप लगाया कि रघुवर दास के सर से सत्ता की खुमारी नहीं उतरी है, उन्हें काके के किसी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। मोर्चा ने आरोप लगाया कि उन्हें हर योजना अपनी सरकार की नजर आती है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती है। अगर उन्होंने सही तरीके से काम किया होता तो जनता उन्हें नहीं नकारती। विधायक के लायक भी लोगों ने नहीं समझा। मोर्चा ने कहा कि जनता ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रघुवर दास अपने कार्यकाल में एक जेपीएससी की परीक्षा तक नहीं करा पाए और वर्तमान सरकार से नियुक्ति का हिसाब मांगते हैं। बड़ी खबर झारखंड नगर पालिका सेवा के 923 पदों पर होगी नियुक्ति। आपको बता दें कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग के 923 विभिन्न अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए 20 जून से ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में कहा गया कि आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई की मध्य रात्रि निर्धारित की गई है और 21 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा पाएगा। वहीं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 23 जुलाई की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। बड़ी खबर झारखंड बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। JBVNL इक्विटी मनी पर देगा ब्याज, बन चुका है ऐप। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली के 48 लाख उपभोक्ताओं के द्वारा जमा किए गए सिक्योरिटी मनी पर ब्याज देने की तैयारी कर रहा। इसके लिए एक नया ऐप बनाया जा रहा। बता दें कि टैरिफ जारी करते हुए झारखंड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा JBVNL को हर हाल में उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी मनी पर ब्याज देने का निर्देश दिया गया है। वहीं ये कहा गया था कि जिन उपभोक्ताओं का सिक्योरिटी मनी जमा और जब से जमा है तब से ब्याज देना निगम सुनिश्चित करे। बड़ी खबर झारखंड में छात्र 11वीं फेल हुए तो तोड़ डाला जैक बोर्ड का ऑफिस। छात्रों ने काटा बवाल। जैक बोर्ड की 11वीं की परीक्षा में फेल विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने जैक कार्यालय में जमकर बवाल किया। जैक अध्यक्ष के चैम्बर के मुख्य द्वार पर तोड़फोड़ कर दरवाजे में शीशे को तोड़ दिया। जैक भवन के मुख्य द्वार के दरवाजे का शीशा भी तोड़ डाला गया है। हंगामा बढ़ता देख नामकुम पुलिस ने छात्रों को खदेड़ दिया। पुलिस ने 8 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका को अरेस्ट किया है, जिसके बाद PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। बड़ी खबर सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से एक नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक राज्य में 230 पदों पर भर्तियां की जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक यह भर्ती अभियान राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों के 230 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS पास होना चाहिए। इस अभियान के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की आयु 23 से 29 वर्ष होनी चाहिए। बड़ी खबर जल जंगल जमीन वाले झारखंड में पानी के लिए हाहाकार। झारखंड में भी इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मानसून ने दस्तक तो दे दी है, पर अब भी उतनी बारिश नहीं हो पा रही है जितने से डैम से पानी की सप्लाई बढ़ाई जा पाए। झारखंड के कोयले से तैयार होने वाली बिजली देश भर में जाती है, लेकिन झारखंड में 10 से 15 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिल रही है। तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास चल रहा। AC कूलर के अतिरिक्त लोड से ट्रांसफार्मर धू कर जल रहे। बिजली विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 20 दिनों में 120 से अधिक ट्रांसफार्मर जल गए हैं। बड़ी खबर झारखंड में 7 साल के बाद शुरू हुई शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। 26,001 पदों पर होगी बहाली। इसमें कहा गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य संवर्ग में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। विद्यालय में कुल 26,001 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति की कार्यवाही झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति रूलबुक के तहत होगी। अधियाचित पद JSSC की किसी भी परीक्षा संचालन रूलबुक के तहत नहीं आएगी। विभाग के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर आरक्षण रोस्टर भी JSSC को भेजा गया है। राज्य में 7 वर्ष के बाद प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है और इससे पूर्व वर्ष 2015 में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। बड़ी खबर झारखंड में शिबू सोरेन से मिली दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी मंत्री बनने के लिए अटकलें हुई तेज। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से उनके मोरहाबादी स्थित आवास में मुलाकात की। आधिकारिक बयान के मुताबिक यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन सियासी गलियारों में बेबी देवी को मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत जल्द जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई सीट पर नए मंत्री के नाम की घोषणा करने वाले हैं।
मंत्री पद के लिए संभावित नामों में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी और उनके बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजू का नाम उल्लेखनीय है। बताया जा रहा है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि कोई महतो नेता ही मंत्री बने। बड़ी खबर, झारखंड में मानसून की दस्तक मिलेगी, गर्मी से राहत। 20 जून के बाद राज्य के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। झारखंड में बड़ी गर्मी ने बारिश के इंतजार को और भी कठिन कर दिया है। तेज धूप, उमस और गर्म हवाओं ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा। झारखंड में मौसम के तेवर अभी तल्ख है। 24 घंटों में कोल्हान और पलामू में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इस गर्मी से राहत कब मिलेगी? मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि 20 जून से राज्य में बारिश होनी शुरू है और 20 जून के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कहा कि अभी तुरंत राहत नहीं मिलेगी। मौसम में बदलाव के बाद इस बार की बारिश कैसी होगी इसे लेकर भी चिंता शुरू है। अगर इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई तो कई इलाकों में जल संकट और भी गहरा जाएगा। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में 2023 में सामान्य बारिश की संभावना जताई है। बड़ी खबर, राज्य के जमशेदपुर शहर में 2024 तक पाइपलाइन से गैस की होगी आपूर्ति। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शहर में गैस पाइप से घरों तक घरेलू गैस की आपूर्ति कर रहा। फिलहाल कदमा के प्रकृति विहार, प्रोफेशनल फ्लैट्स और सोनारी के आसियाना, स्वर्ण विहार, आदर्श नगर पीएनजी का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि यह काफी किफायती और सुरक्षित है। इसके इस्तेमाल से 20 से 30% की बचत हो रही है। अब यह सेवा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भालूवासा में भी मिलने जा रही है। इसका खाका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तैयार कर लिया है। गेल की ओर से आधिकारिक रूप से दी गई जानकारी में बताया गया कि भालूवासा एग्रीको सिद्धगोड़ा क्षेत्र में सुविधा दी जाएगी और फेज 22 यह सुविधा लोगों को मिलेगी। बड़ी खबर, आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है। 15 दिनों तक एकांतवास में रहने के बाद भगवान जगन्नाथ ने भक्तों का दर्शन किया है। जगन्नाथपुर में पिछले 333 सालों से रथ यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ की रथ यात्रा का भी विशेष महत्व है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसीबाड़ी पहुंचेंगे, जहां वो अगले 9 दिनों तक रहेंगे और 29 जून को भगवान लौटेंगे। इस बार भी रथ यात्रा की भव्य तैयारियां की गई है। रथ को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जगन्नाथ मंदिर से लेकर रथ यात्रा के रास्ते पर और मौसीबाड़े में कई सीसीटीवी लगे हैं।